ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको काम का एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में काम का एकादशी का बड़ा महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए इस बार सावन माह की पहली एकादशी काम का एकादशी है। यह बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है। इस दिन सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद में भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान के सामने केले का फल, तुलसी पत्र समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम काम का एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। काम का एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य काम का एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा बन सके तो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का उपवास भी करें और भगवान की पूजा भी करें। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल काम का एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर आदि पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इसका उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती माणिक आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से यानी तुलसी के स्पर्श मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यात्रा नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी माता को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, उसे मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। अपनी शक्ति के बल पर उसे क्षत्रिय होने का गर्व था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी।
ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के आघात को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही पछताया। उसकी यह स्थिति गाँव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गाँव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम संस्कार में उसे शामिल होने से मना कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए काम का एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से उसे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।